करके तुमको वो कुछ ना कुछ जरूर दे देंगे। सुदामा जाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सुशीला ने उनको विवश कर दिया जाने। धर्म पत्नी के बार बार कहने पर भगवान कृष्ण से मिलने के लिए चले हैं। और सुदामा बेचारे बड़े गरीब हैं, लेकिन सुदामा के चेहरे पर भगवान की भक्ति का भाव है, उदासी का भाव नहीं है, भक्ति का भाव है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शांति व्यवस्था बनाओ भाई, ये जो लोग बीच में टहल रहे हैं इनको शांत करो। सुदामा जी नारायण की कृपा अपने मित्र से मिलने के लिए चले। और सुदामा जी को अपार कष्ट है किस बात का कि जो मैं आज अपने मित्र से मिलने के लिए तो जा रहा हूं, लेकिन कष्ट हमें इस बात का है कि मित्र से मिलने के लिए मेरी धर्म पत्नी ने मुझको प्रेरित किया। इस बात का मन में अफसोस है। और सुदामा जी जब चले हैं ना, तो बताया भी गया कि संसार की गति बड़ी गड़बड़ है, कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया सब लोग बैठो, जो लोग खड़े हो बैठे, और तुम तीनों जने बैठो। और रुक्मणी से कह दो मुँह खोल लिए पीछे, जो जहाँ वहीं पर बैठो। सुदामा कृष्ण रुक्मणी को बैठने दो, सभी लोग बैठ जाए। श्री सुखदेव जी ने महाराज राजा परीक्षित से कहा, सुदामा जी चलते चले जा रहे हैं,
भगवान का ध्यान करते हुए द्वारिकापुरी जाकर के पहुंच गए। तो सुदामा ने जब द्वारिकापुरी को देखा तो मन में विचार किया, इतनी बड़ी हमारे प्रभु की द्वारिकापुरी है और मैं इस द्वारिकापुरी में भगवान को कहाँ ढूंढूंगा। तो द्वारपालों से पूछा, द्वारपालों ने कहा कौन हो तुम? बोले मैं कृष्ण हूँ, कृष्ण का मैं मित्र हूँ और कृष्ण से मैं मिलने के लिए आया हूँ। तो कहा तुम्हारी उनकी मित्रता हो ही नहीं सकती। कहा तुम दीन मलिन फटे पुराने कपड़े पहने कहाँ हो राजाओं के राजा महाराजा। द्वारपाल ने उनको ठुकरा दिया, सुदामा जी को ठुकराया। तो सुदामा ने कहा जब कोई व्यक्ति गरीब हो जाता, लाचार हो जाता ना, तो लोग उसको पागल घोषित कर देते। तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरे कर्मों का दोष है। सुदामा जी को ठुकरा दिया। सुदामा और आगे बढ़े, फिर पूछा कृष्ण का कौन सा महल है, कौन सा घर है? पहरेदारों ने कहा क्यों बाबा क्यों? कहा वो मेरे बचपन के मित्र हैं, मैं उनसे मिलने आया हूँ। तो कहा बचपन के तुम्हारे मित्र हैं, मिलने आए हो? तुम्हारे मित्र हैं? बोले हाँ। तो कहा यदि तुम्हारे मित्र हैं तो तुम अपनी दशा देखो, उनकी दशा। अरे वो कहा राजाओं के राजा महाराजा, कहा तुम भिखारी। सुदामा ने बताया पूरी बात। तो उस द्वारपाल ने कहा कि मैं तुमको अंदर तो नहीं जाने दूंगा, लेकिन तुम्हारा संदेशा कृष्ण के पास पहुंचाऊंगा। तो वो द्वारपाल भगवान कृष्ण के पास में सुदामा जी का संदेशा लेकर के जाता है और जाकर हो जग सोव सुधा रामा और जा करके सुदामा जी से मिल करके लिपट गए और सुदामा भी खूब कस के रोए, भगवान भी रो रहे हैं। और सुदामा ने भगवान कृष्ण से कहा मित्र इतने दिनों के बाद में हम आपसे मिलने आए और आपके आने महलों में चलो। सुदामा बोले वापस अब यहीं से लौट जाऊंगा। भगवान कृष्ण बोले पानी उलझना बंद करो, बस करो। सुदामा ने मना किया, मैं नहीं जाऊंगा, बार बार कहते हैं। और भगवान बोले चलना पड़ेगा तो चलना पड़ेगा। सुदामा से क्या बोले, भगवान कृष्ण गले मिले और उनको लिए महलों में आ रहे हैं। सुदामा जी को अपने सिंहासन पर बिठाया और भगवान चरणों में बैठ करके सुदामा जी के चरणों को धुल रहे हैं अपने आंसुओं से कि ऐसे विहाल विवाह इनके पुन कंटक जाल लगे पुन जोए हाय महादुख पाय सका तुम सोईते न किते दिन खोए छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। खराब कर दिया। भगवान कन्हैया बोले देवी रुक्मणी भोजन करेंगे सुदामा और भोजन का स्वाद मैं बताऊंगा। रुक्मणी ने कहा भोजन कैसा था? सुदामा ने भोजन किया है, कन्हैया बताओ भोजन का स्वाद। भगवान बोले दाली मां नमक कम रहा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। रुक्मणी ने कहा अब आपकी माया है। सुदामा जी का भगवान ने बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं किया। भोजन करवाया और भगवान ने सुदामा के चरणों को भी दाबा।
आपस में बचपन की बात हुई। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, धीरे धीरे 5 दिन बीत गए। तो एक दिन भगवान कृष्ण बोले सुदामा से, सुदामा तुम्हारी इच्छा क्या है? सुदामा बोले चलना चाहूंगा। भगवान बोले जो मेरी भाभी ने मेरे लिए 3 मुट्ठी चावल भेजा है, जो मेरे लिए मेरी भाभी ने भेजा वो तुमने तो दिया ही नहीं। सुदामा बेचारे चावल कोचे हुए, देने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और सुदामा बार बार चावल को छिपा रहे हैं और भगवान कृष्ण ने चावल को छीना तो सुदामा ने चावल दे दिया। और भगवान ने 1 मुट्ठी चावल जब चबा और जब तीसरी मुट्ठी चबा तो तीसरा लोक देने की जैसे बारी आई तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान बोले रुक्मणी तुमने चावल तीसरी मुट्ठी का क्यों रोक दिया? भगवान कृष्ण ने कहा रुक्मणी आपने मना क्यों किया? 1 लोक में 1 मुट्ठी में 1 लोक, दूसरे में दूसरा लोक, और तीसरी मुट्ठी आपने मना क्यों किया? रुक्मणी जी ने कहा सब आप खा लोगे तो मेरा भी तो कुछ अधिकार है, इसलिए तीसरी मुट्ठी का चावल मेरा है और हम रानियों समेत बांट करके इसको पावेंगे। भगवान बोले ठीक है। और भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलवाया और क्या बोले कि जाओ विश्वकर्मा इसी समय, एक काम मेरा इतना कर दो। जाओ विश्वकर्मा इसी समय, सूरज के निकल सुंदर महल निर्माण कर दो। भगवान ने तुरंत विश्वकर्मा जी को बुलाया और विश्वकर्मा जी से कहा तुम जाओ जा करके प्रांत काटिया बाड़ में चावल न फेंको, किसी की आंख में पड़ जाएगा। चलिए झांकी ले जाइए, ले जाओ झांकी, जाओ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय। अब आप लोग शांत बैठे। जी ने महाराज राजा परीक्षित से कहा राजा विश्वकर्मा ने जाकर के बड़े प्रेम से आनंद पूर्वक